27 फरवरी यादगार दिन और आज जश्न का दिन है, फैंटास्टिक टी का दिन है और इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं फ्लाइट ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद रोशन सुफियान और इसके साथ साथ हमारे साथ फ्लाइट ऑफिसर मौजूद हैं वक्कास जावेद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। 27 फरवरी भारत की रुसवाई का दिन है आज, क्या कहेंगे आप आज के इस दिन पर? जैसा कि सारी अवाम ने देखा जो हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, इस चीज़ की गवाही है कि एयर फोर्स इज़ रेडी 24/7 एंड वी आर केपेबल इनफ टू डिफेंड एवरी इंच ऑफ आवर मदरलैंड विदाउट एनी हेजिटेशन। बिल्कुल, और ये साबित भी हुआ। रोशन, आपके क्या जज्बात क्या होते हैं जब आप फ़ज़ा में होते हैं, तो किस तरह के जज्बात होते हैं, उस हवाले से ज़रा बताइएगा। वो जज्बात एक्चुअली एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आई रिमेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई फ्लू आई वॉज फ्लाइंग ओवर मर्दान और जब पहली दफ़ा लूप पुल किया आई वॉज इन्वर्टेड ओवर मर्दान, तो जो दिल से एक आह निकली थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग, दैट इज़ अनएक्सप्लेनेबल। और आपके क्या जज्बात होते हैं वकास जब आप फ़ज़ाओं में होते हैं? एक्चुअली आई बिलोंग टू अ ग्राउंड यूनिट एंड बेसिकली आई एम मोर इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी ऑफ आवर एसेट्स. So my prime responsibility to safeguard our assets and base paraphernalia everything. ठीक। अच्छा, कुछ आपकी ट्रेनिंग के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि पाक फ़ज़ाइया की ट्रेनिंग में ऐसी क्या ख़ास बात होती है कि जो इसको दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स बनाती है? I would say the amount of training which we get and the quality of our procedures and everything, at the end of which an officer becomes a fully grown the training, the quality of training which we are getting in our academies and throughout that standard which we require and the world दुनिया इसको देखती है कि ये एयर फोर्स जो है ऐसी क्यों है, just because of our training standards. अच्छा रोशन, ये बताइएगा, आप यकीन पायलट हैं तो क्या जब दिल करता है आप जहाज़ लेके निकल पड़ते हैं या कोई ख़ास शेड्यूल है जिसके तहत आप लोग जो है ट्रेनिंग करते हैं, या जब आपका दिल चाहता है उस वक्त, प्रैक्टिस का दिल चाहता है उस वक्त करते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है बिकॉज एयर फोर्स इज़ क्वाइट डिसिप्लिन फोर्स। जब आपका दिल करे आप तब नहीं जा सकते। डेफिनेटली प्रॉपर उसकी शेड्यूलिंग होती है, प्रॉपर मिशन आपके शेड्यूल होते हैं डे बिफोर और द सेम डे। तो आपकी ट्रेनिंग साइक्लिक होता है जो आप का चल रहा होता है ऑन रेगुलर बेसिस, वो आपने कंप्लीट करना होता है। उसके लिए प्रॉपर शेड्यूलिंग होती है जिसके लिए आप मिशन प्रिपेयर करते हैं और फिर उससे मिशन से पहले उसकी ब्रीफ होती है, फिर मिशन फ्लाई करते हैं, आप एग्जीक्यूट करते हैं, एयर में एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके बाद वापस आकर आप डीब्रीफ करते हैं। सही। अच्छा, हम आज के दिन पर 27 फरवरी, आज से 2 साल पहले जो वाक़या पेश आया था, जिस तरह से भारत को रुसवाई का सामना हुआ था और भारतीय तैयारे जो हमने मार गिराए थे, थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे तो क्या बताएंगे आप कि आज के दिन क्यों इतना यादगार, आज के दिन ऐसा क्या किया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने? लेकिन जैसा कि हमारी कौम को भी याद होगा कि आज से 2 साल पहले आज के दिन से पिछली शब 26 की रात को हमारे अज़ली दुश्मन ने एक गलती करने का सोचा जिसमें उसने उसके 20 तैयारे कश्मीर सेक्टर की तरफ से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन हम लोग हर वक्त तैयार होते हैं, तब भी तैयार थे, आज भी हम तैयार हैं। तो उनमें से 20 उनकी बदकिस्मती ये, बल्कि उनके आप हाईली इल प्रोफेशनलिज्म यू वुड से कि उनमें से 20 तैयारे आए और वो सिर्फ 4 थे जो पेलोड गिराकर भाग गए और उनके पेलोड जो गिरे वो अपने टारगेट पे नहीं गिर सके। और विद इन 5 to 10 minutes वी वर ऑल ऑफ अस वर इन द कॉकपिट एंड वी हैड टेकन ऑफ और मीनवाइल वो तब तक भाग चुके थे। अच्छा वकास, जैसा कि रोशन कह रहे हैं कि हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है कि कोई कहाँ से किस वक्त हमला कर सकता है, तो आप लोगों को जब हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, तो आप लोगों की फैमिली का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि उन्हें तो उस तरह टाइम नहीं दे पाते होंगे आप लोग? जी एग्जैक्टली, एज सून एज वी गॉट इनटू द मिलिट्री लाइफ वी टोल्ड आवर फैमिलीज़ के मोस्ट प्रॉब्ली उनको टाइम की सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी एंड नाउ दे आर वेल एडजस्टेड, दे नो कि एवरी कॉल या किसी भी टाइम हमें बुलाया जा सकता है फॉर द सर्विस ऑफ आवर मदरलैंड. सो नाउ बट आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस माई फैमिली हैज़ एडजस्टेड टू आवर ऑड टाइमिंग्स एंड दे नो के फॉर द मदरलैंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल एंड वी हैव टू गो एनी वेयर एनी टाइम. अच्छा वकास, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ख़ास इवेंट्स होते हैं, तो उन इवेंट्स को आप किस तरह मैनेज करते हैं आप लोग?
ऑब्वियसली फैमिली के फॉर फंक्शन हमें एक्सक्यूज़ करना पड़ता है, सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग नहीं जा सकते. नॉट ओनली आवर फैमिलीज बट अदर जो द पीपल अराउंड अस दे नो के रिक्वायरमेंट है, कभी हम लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, कभी नहीं. सो एवरीवन नोज एंड दे आर वेल एडजस्टेड. अच्छा रोशन, आपसे मेरा सवाल है, बल्कि आप दोनों से ही है, आप दोनों की सेम रूटीन है, बड़ी टफ रूटीन होती है ये और बड़ी डिसिप्लिन लाइफ होती है एयरफोर्स की. तो कभी ऐसा हुआ कि आप लोग तंग हुए हों कि मुश्किल होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता. आई वुड से कि डिसिप्लिन लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, जिसमें चीज़ें बहुत स्मूथली सेल थ्रू कर रही होती हैं. आपको पता होता है, आपने प्लान किया होता है, तो अकॉर्डिंगली चीज़ें चल रही होती हैं. तो ऐसे आपको कभी भी कोई मुश्किल नहीं होता. रादर यू एंजॉय इट, आई वुड से. नहीं तो सेम रूटीन जो है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो दिल नहीं चाहता कि कभी कुछ यार रूटीन से हटके भी किया जाए? नहीं, एग्जैक्टली सेम रूटीन नहीं होती. देयर आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल. आप अपने वर्किंग आवर्स के बाद यू मैनेज योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ योरसेल्फ, जिसमें आप कुछ भी खेल सकते हैं. यू गो फॉर गोल्फ, यू कैन गो फॉर टेनिस और एनी अदर एक्टिविटीज़. आप फैमिली को टाइम देते हैं शाम में. टाइम इज़ ऑल योर्स. एयरफोर्स आपको एक प्रोफेशनल लाइफ तो देती ही देती है, उसके अलावा आपको बहुत अच्छी डोमेस्टिक लाइफ भी प्रोवाइड करती है. सही. अच्छा वकास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से बात हो रही है, तो आप कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको पसंद हैं, आप चाहते हैं कि वो किए जाएं और वक्त जो है वो कम पड़ जाता है उसके लिए? As Sir Roshan said that we have numerous facilities available inside our base, be it the assault courses. क्योंकि I belong to a security setup, so we have assault courses over there. We have gaming facilities, lawn tennises, huge golf courses. So we have ample amount of time and we do everything whenever the time is available. And our family also enjoys everything and they have, उनके पास सारी एक्सेस होती है चीज़ों की. So तो आप दोनों को पाक फ़ज़ाइया ज्वाइन करने का जज्बा, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, कैसे आया, किसको देखा? इंस्पिरेशन फ़ौज का बहुत सारे काम जो है इंस्पिरेशन से होते हैं. और आई थिंक हमारे पाकिस्तान के जो भी नौजवान हैं दे आर वेल इंस्पायर्ड. और मेरा भी यही इंस्पिरेशन था अपने वॉर हीरोज़ को देखते हुए, उनकी जितनी सेक्रीफाइसेस. नॉट ओनली आर वॉर हीरोज़ बल्कि हमारे जो मुस्लिम हिस्ट्री है, जितने भी जर्नल्स हैं सारे. सो ऑल दीज थिंग्स प्लस आर फैमिली बैकग्राउंड वाज आल्सो फ्रॉम अ मिलिट्री एंड you can say we were fortunate enough to live in a cantonment area, so we have been brought up with military all around us, and their way of living and their way of interacting with the people, they inspired me, at least me, to join the armed forces. आपको किसने इंस्पायर किया? मुझे obviously I wanted to become a pilot and serve the nation, and I would say that Air Force is the best institution, the national institution, क्योंकि जब भी आप जहाज़ को उड़ता देखते हैं, कोई भी इवन आज को इंस्पिरेशन होती है. तो दैट वाज माय मोटिवेशन, एंड सेकेंडली टू सर्व माय नेशन, दैट टू थ्रू दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन दैट इज़ पाकिस्तान एयरफोर्स. दैट्स व्हाई आई जॉइंड पाकिस्तान एयरफोर्स. ठीक है. अच्छा वकास, अगर बात की जाए किसी भी जॉब की तो उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और फ़ज़ाइया में हम जानते हैं कि आई साइट जो बड़ी अहमियत की हामिल लगती है. तो क्या इसके क्या SPs क्या होते हैं, कितनी आई साइट होनी चाहिए अगर कोई पाक फ़ज़ाइया में जो है वो शामिल होना जाता है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? फॉर द GDB branch you have to have 6x6, and for other ground branches you need to have 6x6 with glasses. So for flying you have to have 6x6 glasses, and there's no relaxation in it, but as far as the ground branches are concerned, glasses चल जाती हैं. से तो कभी मुश्किल होती है रोशन, जब आप लोग फ़ज़ा में होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि तबीयत ठीक नहीं होती, जिस तरह की फ़ज़ा का मयार होता है उसको देख के धुंधली फ़ज़ा होती है, तो उस तरह आप लोग वहाँ पर उस वक्त किस तरह मैनेज करते हैं? आई वोंट डिनाई दिस फैक्ट, लेकिन जब आई वुड से दैट इट रियली टेक्स गट्स टू बी अप देयर. जब आप शुरू में होते हैं तो आपको एयर सिकनेस हो जाती है कभी कभार. इट्स नॉट नेसेसरी कि सब हर किसी को हो, कुछ को हो जाती है, लेकिन विद टाइम आप मिशन फ्लाई करते रहते हैं तो ऑलमोस्ट डेली फ्लाइंग हो रही होती है, तो विद टाइम यू कैन ओवरकम इट, एंड एवरीवन डज इट. तो विद टाइम ये ख़त्म हो जाती है, एंड थिंग्स सीम नॉर्मल आफ्टर सम टाइम. सही. अच्छा, आप लोग क्या बताएंगे कि आप लोगों को फैमिली सपोर्ट कितनी चाहिए होती है
اس فیلڈ میں آنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ آپ سے بھی جانوں گی کہ 27 فروری کے دن جب 2 طیارے مار گرائے تھے، حسن صدیقی کا نام لوں گی، تو آپ لوگوں کے اس وقت کیا جذبات تھے؟ First of all, if I answer your first question, family support, I would say it's always there and it's necessary. Family کے ساتھ ساتھ آپ کی قوم کی سپورٹ آپ کے لیے بہت میٹر کرتی ہے، بیکاز آپ کی قوم آپ کا حوصلہ ہے. اور سیکنڈلی جب 27 فروری کو ہم نے 2 جہاز گرائے، تیسرا انہوں نے خود گرا لیا، تو مورائلز ور ویری ہائی. اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. اس کے بعد تو اور بھی زیادہ ہائی ہو گئے، کیونکہ ہم نے اس دشمن کو جو کہ ریجن میں دا مائٹ آف دا ریجن کا جو اپنے آپ کو جو دا مائٹ آف دا ریجن سمجھتا تھا، اس کی اس مائٹنس کو ختم کر دیا گیا اور اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا. اور پوری دنیا نے دیکھا کہ دشمن نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر بزدلی سے وار کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بھی وہ اپنے پے لوڈ ٹارگٹ پہ نہیں گرا سکے، جبکہ ہم نے دن کی روشنی میں انہیں بتا کر ایک دن پہلے ہم نے ان کو بتایا کہ آپ ویٹ کریں، ہم آ رہے ہیں. تو وہ ایئر فورس وہ لوگ ہمارا ساری رات انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ بھی ہماری طرح رات کے اندھیرے میں چھپ کر وار کریں گے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہم دن کی روشنی میں کریں گے. ہم بہادر قوم ہیں، ہم بہادر ملک ہیں، اور ہم نے ان کو دن کی روشنی میں جواب دیا. ٹھیک ہے. اچھا روشن، جیسا کہ آپ لوگوں نے بتایا کہ بہادر قوم ہے، دن کی روشنی میں جواب دیا، تو اس تمام تر فتح کو آپ لوگوں نے سیلیبریٹ کیا کس طرح کیا، اور دیگر جو فتوحات ہوتی ہیں ان کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس لیے جو ایئر فورس کی یا کسی بھی فوج کی جو کامیابی ہے، اس کا سہرا وہ اپنی قوم کے لیے ہوتی ہے. تو ہم بھی اس کامیابی کو اپنی قوم کے نام کرتے ہیں، کیونکہ فوج اپنی قوم کے بغیر کچھ نہیں ہوتی. تو آپ کی قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہے، اور ہم ان کے لیے ہر وقت اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا، ہماری قوم ہمارا حوصلہ ہے، تو ہم اپنی ہر کامیابی اپنی قوم کے نام کرتے ہیں. تو آج کے دن کو کس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے آپ لوگ؟ ابھی تو دن کا آغاز ہے. آج کے دن کو ہم ڈیفینیٹلی ہماری قوم کو ہم ایک دفعہ پھر سے مبارکباد دیں کہ آپ کی فوج نے آپ کے حوصلے، آپ کے دیے ہوئے حوصلے سے ہمارے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، اور آئندہ بھی ہمیشہ ہم اس کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ہم وقت تیار ہیں انشاءاللہ. اچھا وقاص، آپ کا کیا پیغام ہوگا دشمن کے لیے اور خاص طور پہ پاکستانی قوم کے لیے؟ I would say for our enemy, don't take us lightly. We are well prepared. Don't go on our numbers. جو مسلمان ہے, he fights with his iman, not with the machine and number of weapons that we have. So we are well prepared, and we are prepared to defend every inch of our motherland. ٹھیک ہے. فلائٹ لیفٹیننٹ وقاص جاوید آپ اور فلائٹ لیفٹیننٹ محمد روشن سفیان صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آج کے اس اہم دن کے حوالے سے اپنے جذبات ہمارے ساتھ شیئر کیے. بہت شکریہ.